देश में एक बार फिर से कोरोना के मामले में बढ़ोतरी नजर आ रही है, जहां देश के कुछ राज्यों में खास करके महाराष्ट्र, केरल में और तमिलनाडु में ये जो मामले हैं तेजी से बढ़ते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में अगर हम एक्टिव केसेस की बात करें तो 35 एक्टिव केसेस हैं, जिसमें से केवल मुंबई में 27 केसेस हैं और ये जो आंकड़ा है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। कुछ महीनों पहले तक 0 था और अब 2 डिजिट में ये नंबर आ चुका है। तो मुंबई महानगर पालिका जो कि पूरे मुंबई शहर को संभालती है, मुंबई के जो अहम अस्पताल है उसे संभालती है, वो किस तरह से तैयार है अगर फिर से कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो किस तरह मुंबई महानगर पालिका एहतियातन बरतती है और जो मरीज आएंगे उनका किस तरह से उन्हें गाइडलाइन दी जाएगी। इस बारे में अधिक जानकारी देने के लिए मेरे साथ डॉक्टर दक्षा शाह जी हैं, जो कि एग्जीक्यूटिव हेल्थ ऑफिसर हैं मुंबई महानगर पालिका की। मैम, क्या कहना चाहेंगे कि ठंडी का मौसम शुरू हुआ है, छुट्टियों का दिन आ रहे हैं, क्रिसमस आने वाला है और इस बीच ये एक कहीं ना कहीं घबराने वाली खबर सामने आ रही है कि मामले फिर से बढ़ रहे हैं और महाराष्ट्र में केवल महाराष्ट्र में 35 में से सिर्फ मुंबई में 27 है, सबसे ज्यादा नंबर है। तो क्या देख रहे हैं आप, क्या आपने सोचा है, प्लानिंग किया है आपने? नमस्कार। पहले तो मैं बता दूं कि जो केसेस आप बढ़ रहे हो कि मुंबई में बढ़ गए हैं, तो मुंबई में एक तो लेबोरेटरी की जो संख्या है वो सबसे ज़्यादा है, पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा है। तो हमारे पास कम से कम 200 लेबोरेटरीज है जो हमारे सर्वेलेंस पे है। तो जायज़ है कि हमारे वहाँ टेस्टिंग भी ज़्यादा ही हो रही है। तो पिछले कुछ महीनों से देखा तो केसेस काफ़ी कम हो गए हैं। नवंबर में भी काफ़ी कम ही थे हमारे, इनफैक्ट ऑलमोस्ट 0 है। अभी ये बार जो है हमारे 23 केस पॉजिटिव आए हैं दिसंबर में, बट वो कोई घबराने की बात नहीं है क्योंकि ये सीजन में यूजुअली फ्लू और फ्लू लाइक सिम्टम्स और सिंड्रोम होते हैं, वो ज़्यादातर पाए जाते हैं। और अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो एडवाइजरी या जो भी लेटर आए हैं हमको, तो उसके लिए हम सावधानी बरत रहे हैं कि फेस्टिव सीजन जो है अभी जो आने वाला है, तो उसकी वजह से कोई ज़्यादा केसेस ना बढ़े। तो जायज़ है कि उसमें लोगों को रेस्पिरेटरी हाइजीन यानी कि जो डिस्टेंस है थोड़ा बनाए रखे, या फिर जिसको सिम्टम्स है, जिसको खांसी सर्दी बुखार या सोर थ्रोट है, उन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा बाहर जाना नहीं है वगैरह। और ये एक इम्पॉर्टेंट है कि हमने ILI यानी इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स है और सारी सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस, इसके जो केसेस है तो सारे हॉस्पिटल्स और सारे जो हमारे दवाखाने हैं उनकी जो सर्वेलेंस होती है वो हर वीक में हमारे पास उसकी रिपोर्ट आती है। तो वो सर्वेलेंस हमारा ऑलरेडी ऑन है। प्लस आज ही हमारे एडिशनल कमिश्नर साहब के साथ हमारी मीटिंग हो गई सारे हॉस्पिटल के डीन्स वगैरह, और उसमें हमने थोड़ा सा एक जायजा लिया है कि हॉस्पिटल प्रिपेयर्डनेस क्या है वगैरह, बेड्स वगैरह अवेलेबल है और दवाइयाँ वगैरह अवेलेबल है, टेस्टिंग किट्स भी अवेलेबल है। तो इस तरह से हम पूरी तरह से प्रिपेयर है, कोई परेशानी की या घबराने की बात नहीं है। और सारे लेबोरेटरीज को भी इत्तला किया जाएगा कि उन्होंने जो भी कुछ केसेस आए तो हमें रिपोर्ट करने हैं, और जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस दी गई है उसी गाइडलाइंस को हम फॉलो करेंगे। आपने जो मैम ये बात बताई कि अस्पताल रेडी है, BMC रेडी है, अगर डेटा की बात करें तो कितने बेड्स, अगर ऐसी फिर से नौबत आती है तो कौन से अस्पतालों में वार्ड्स बनाए जाएंगे, कौन से अस्पतालों में कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, क्या मॉक ड्रिल फिर से संभव है? क्योंकि जिस तरीके से केंद्र सरकार से एडवाइजरी आई है कि आप जरूरत पड़े तो मॉक ड्रिल आप करें, तो क्या BMC उसकी प्लानिंग कर रही है? हमने लास्ट वीक एक मॉक ड्रिल किया जिसमें सारे इन्फॉर्मेशंस हमने गूगल शीट्स पे मंगा के भरे हैं। हमारी जो मेजर हॉस्पिटल है वो है 7 हिल्स हॉस्पिटल, कस्तूरबा हॉस्पिटल। तो फिलहाल तो उसी में हमारे बेड्स है, काफ़ी नंबर्स में उपलब्ध है, ICU बेड्स, ऑक्सीजन बेड्स। तो ऐसी कुछ अगर परेशानी लगती तो नहीं है कि आएगी, क्योंकि ये जो वेरिएंट है उसका सिर्फ अभी तक एक ही केस भारत में मिला है, और आगे चल के भी अगर कुछ टेस्टिंग वगैरह करने पड़े तो उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। ये जो नंबर है 2 दिन पहले देखा जाए तो 11 नंबर था, मुंबई शहर में आए थे, कल 8 नए मामले आए, कुल 27 हो चुके हैं। तो ये सर्च कहीं ना कहीं देखा जा रहा है शहर में। आपकी एक्सपर्टी जो टीम है वो क्या कहती है कि ये नंबर और बढ़ेगा फ्यूचर में? अब कुछ ही दिनों में, एक हफ्ते में इतना नंबर अगर हो चुका है तो क्या और मामले बढ़ेंगे तो किस तरह से आगे की प्लानिंग होगी? पहले तो ये है कि दिसंबर का सीजन जो है वो विंटर सीजन है, उसमें यूजुअली मैंने जैसे बताया कि फ्लू और फ्लू लाइक सिम्टम्स और उसके केसेस ज़्यादा होते ही है, वायरस एक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा होती है। तो अगर केसेस बढ़ेंगे भी तो इतनी मात्रा में नहीं बढ़ेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और अगर बढ़े तो भी हम उसके लिए पूरी तरह से एक बार हैंडल कर चुके हैं, 2 या 3 वेव हमने जो है बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया है। तो आई एम श्योर कि हमारे टेस्टिंग है, हमारे जो ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ है, सेंटर्स है, बेड्स है, वो सब कुछ तैयार है। लोगों में भी अभी बहुत ही जागरूकता है, किसी को भी अगर सिम्टम्स होते हैं तो वो जाके तुरंत दिखा लेते हैं, टेस्टिंग करा लेते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और क्या मास्क को लेकर कोई विचार चल रहा है मैम? नहीं, फिलहाल तो वैसी कोई विचार नहीं है।
वैक्सीनेशन लेकिन कोई अगर किसी को हाई रिस्क है या फिर किसी को कुछ सीवियर डिजीज है, डायबिटीज है या फिर किडनी डिजीज है, कैंसर, ऐसा कुछ बीमारी है तो वो जाहिर सी बात है कि जो अगर बड़े क्राउडेड प्लेसेस में जाते हैं तो उन्हें थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। बीएमसी की तरफ से एडवाइस ऐसा कुछ भी प्लान किया जा रहा है? अभी फिलहाल तो नहीं, हम जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। जी, आखिरी सवाल मैम पूछना चाहूंगी, वैक्सीनेशन को लेकर तो कितना समय हो चुका है? अब काफी समय हो चुका है कि अधिकतर लोगों की वैक्सीनेशन हो चुकी है, तो मुंबई महानगर पालिका का जो रीजन है, एमएमआर रीजन है, मुंबईकर है, क्या वैक्सीनेशन पूर्ण तरीके से कंप्लीट हो चुकी है सबकी? जो आंकड़े के अनुसार तो हमारे काफ़ी हद तक वैक्सीनेशंस मुंबई में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हुई है, तो ऐसा अंदाज है कि वैक्सीनेशन काफ़ी मात्रा में लोगों ने ली हुई है। फर्स्ट डोज तो ली हुई है, सेकंड डोज भी लोगों ने ली हुई है। एक और सवाल पूछना चाहूंगी इसी बात पे कि वार्ड लेवल पे जिस तरीके से जब भी कोविड के मामले बढ़ते हैं तो टेस्टिंग बढ़ाई जाती है, हर एक इलाके में जाके टेस्टिंग ट्रीटिंग जो रहता है और ट्रीटमेंट रहता है वो एक अभियान शुरू किया जाता है, तो क्या बीएमसी अब वो अभियान शुरू करने का विचार कर रही है जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं? जो भी केस हमारे पास रिपोर्ट होते हैं उसकी कांटेक्ट ट्रेसिंग तो होती है, तो जो भी कांटेक्ट ट्रेसिंग में अगर कोई संशयित हमको मिलते हैं केसेस तो उसकी भी हम टेस्टिंग करते हैं और उनको जो आइसोलेशन की जो इंफॉर्मेशन है वो उनको दी जाती है। तो जिस तरह से बाकी की गाइडलाइंस है वही गाइडलाइंस हम फॉलो करेंगे, जो हाँ वही गाइडलाइंस हमें फॉलो करनी है क्योंकि वो ऑलरेडी एडवाइजरी आ चुकी है गवर्नमेंट की। मेरे साथ डॉक्टर दक्षा शाह थी। जिस तरीके से बीएमसी तैयार है उनका ये दावा है, और अगर मामले ऐसे बढ़ते भी हैं तो चाहे बेड्स हो, आईसीयू हो, ऑक्सीजन हो, हर एक जो चीज़ ज़रूरत में आएगी उस वक्त, उस दौरान जब मामले बढ़ेंगे तब बीएमसी रेडी है, ऐसा बीएमसी का कहना है। कैमरा पर्सन उत्तम के साथ मैं लता शर्मा, एबीपी न्यूज़ मुंबई।